हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डीएसजी के टोल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 2 दिन के करंट अफेयर लेके 25 और 26 अगस्त के। तो वीडियो थोड़ा सा आज लंबा होने वाला है, कृपया पैसेंस बना के रखें और वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये किस लिए मनाया जाता है? आपको पता होगा दोस्तों, पहले क्या था कि दास प्रथा थी, अर्थात लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था और उनकी मतलब एक तरीके से बोली भी लगती थी और गुलामों को बेचा भी जाता था और खरीदा भी जाता था। तो उसी के प्रति क्या है, जो लोग पहले जो लोग दास थे, उसकी जो व्यापार की जो जो व्यापार करते थे, क्या है, धीरे धीरे उसका उन्मूलन हुआ फिर। और उन्मूलन होने के बाद मतलब उसी को याद रखने के लिए इस दिवस को मनाते हैं। और इसका मेन है क्या है, ये याद रखना कि पहले किस तरह से दास प्रथा होती थी और उससे मतलब दास प्रथा से किस तरह से हमें लोगों को प्रति जागरूक करना चाहिए, कि उसको मतलब दास प्रथा के प्रति जागरूक करना चाहिए कि दास प्रथा एक मतलब एक बीमारी की तरह है और इसे ना किया जाए। इससे क्या है, जो व्यक्ति का अपना किसी भी व्यक्ति का एक अपना स्वाभिमान होता है, दास बनने के बाद उसकी जिंदगी एक तरह से नरक हो जाती है। तो उसी के प्रति करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। और इसको मनाता कौन है दोस्तों? इसको मनाता है यूएन, यूनाइटेड नेशन। अब दोस्तों बात है यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। और दोस्तों 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर क्या है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटिनो गुटेरस। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज को 5 साल के पट्टे पर देने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों ये 50 साल के जो पट्टा है, इस पे किस पे देने के लिए मतलब कौन कौन से हवाई अड्डे हैं? अपना चारों ऑप्शन से जयपुर हवाई अड्डा, गुवाहाटी हवाई अड्डा और त्रिवेंद्रपुरम हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे कहाँ कहाँ। अब दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो अपना ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों पट, मतलब ये तीनों जो हवाई अड्डे हैं, ये अडानी ग्रुप को भी 50 साल की लीज पे दे दिए। अर्थात अब इनसे जो भी रख रखाव सारी चीज जो भी होगा, वो जो भी इनकम होगी या एक्सपेंस होगा, जो भी सारा कौन वहन करेगा? अडानी ग्रुप करेगा। ये अपना जयपुर दोस्तों राजस्थान के अंदर, गुवाहाटी असम के अंदर और त्रिवेंद्रम चेन्नई के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो भी अड्डे हैं, टोटल अडानी ग्रुप को 50 साल की लीज पे दे दिए हैं। 50 साल के बाद इसको दोबारा रिन्यू होंगे नहीं होंगे वो पता नहीं, बट अब तक ये 50 साल के लिए लीज पे है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आता है दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा नामक एक रैपिड टेस्ट की मंजूरी दी है? अब दोस्तों ये सलाइवा क्या है? एक्चुअली तो सलाइवा का मतलब होता है जो अपना थूक होता है ना, उसके अंदर जो लार होती है, उसके द्वारा इस किट के मतलब इस उसके द्वारा जो ये है, जो कोविड 19 का टेस्ट है वो किया जाएगा। इससे क्या है, जो कोविड 19 की जो परसेंटेज है पता करने की, वो काफी अच्छी है सलाइवा से। या तो क्या करते हैं, नाक के अंदर डाल के जो स्लाइस होती है उससे करते हैं, या फिर गले के अंदर से। और अब ये लार से भी इसका पता चल सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपके मुंह की जो लार है उसको टेस्ट किया जाएगा तथा उससे इसका आसानी से पता चल सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी मंजूरी किसने दी है अभी? ये दी है यूएसए ने। अपना ऑप्शन है ऑप्शन ए, राइट। ठीक है दोस्तों, अब बात है यूएसए की। तो यूएसए की दोस्तों कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। अब दोस्तों बात यूएसए की है, तो यूएसए से करेंसी रिलेटेड अगर कुछ और फैक्ट हम जाने तो उसके बारे में थोड़ा ज्यादा जानते हैं। अभी डब्ल्यूएचओ से अलग होने वाला पहला कंट्री अब ये बन गया है यूएसए। अभी फिलहाल यूएसए ने कुछ टाइम पहले ही ऑफिशियली
क्या है डब्ल्यूएचओ से अलग होने की अनाउंसमेंट कर दी थी और कागजी मतलब लिखित में भी दे दिया था। अब डब्ल्यूएचओ का मेंबर नहीं है कौन, यूएसए। उसको करने का रीजन क्या है दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों जो कोविड मतलब कोरोना, अभी जो कोरोना चल रहा है उसमें क्या था, डब्ल्यूएचओ ने जो चाइना से डिटेल आई थी कोरोना की उसको काफी 2 हफ्ते तक डिले कर दिया था। और उस डिले को देखते हुए अमेरिका ने चाइना के खिलाफ कुछ एक्शन के लिए डब्ल्यूएचओ को बोला था, बट डब्ल्यूएचओ ने क्या था, चाइना का फेवर लिया था और उस पर कोई भी कार्रवाई किस तरह की नहीं की। तो उसी को लेके अमेरिका काफी जला गया था, क्योंकि सबसे जो ज्यादा केस है कोरोना के वो किसमें, अमेरिका के अंदर है। तो उसी से काफी अमेरिका जलाया हुआ था, इसलिए उसने डब्ल्यूएचओ से अलग कर दिया। और दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो डब्ल्यूएचओ को जो सबसे ज्यादा फंडिंग आती थी वो अमेरिका ही करता था। अब सेकंड नंबर पे अब चाइना आ गया है, अब चाइना सबसे ज्यादा फंडिंग मतलब डब्ल्यूएचओ को कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के चलते अभी यूएस से डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया। और एक था दोस्तों ओपन स्काई ट्रीटी, इससे भी अभी अमेरिका अलग हो गया है। ओपन स्काई ट्रीटी क्या होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जिन देशों के बीच यह संधि हो रहती है ओपन स्काई ट्रीटी, तो उसमें क्या होता है, एक देश दूसरे देश के एरिया में जाके वहां पे अपना विमान या हेलीकॉप्टर किसी के भी थ्रू वहां जा सकता है और आ सकता है। वहां पे उसको किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है, बशर्ते उसके अंदर कोई आर्मड हथियार या गोला बारूद इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसे में क्या है, वो वहां पे जासूसी भी कर सकता है, बट उसको कोई वहां रोकेगा नहीं इस ट्रीटी के अंदर। तो अमेरिका का भी क्या मत था, वो चाह रहा था कि कोई भी उनकी सरहद में एंट्री ना करे, तो इसलिए वो मतलब ट्रीटी से भी अलग हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना मतलब सेकंड फैक्ट अमेरिका को लेके। ठीक है, और अभी जस्ट अमेरिका ने क्या किया दोस्तों, अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है उससे जितनी भी चाइनीज कंपनी है सबको डिलिस्ट कर दिया अमेरिका ने। क्योंकि अभी तो आपको पता ही है अमेरिका और चाइना के अंदर दोनों में काफी अच्छी मतलब तनातनी चल रही है, बहुत ऊंचे स्तर पे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों की, तो क्या है इंडिया और इसके बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, ब्रिज प्रहार, पासक्स और युद्धाभ्यास। ये ये दोनों चीजें, ये दो तीन एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच होती है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस राज्य की पुलिस ने पुलिस वालों के परिवारों को घर घर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए AIIA के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों भी जो पुलिस वाले हैं उनके जो फैमिली है उनको सहायता पहुंचाने के लिए अभी किस स्टेट ने ये मतलब इनके साथ समझौता किया है, ए डबल, पहले तो जानती AII क्या है, ये दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसकी फुल फॉर्म बनती है AIIA की। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ अभी समझौता किया है इसने दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सरकार ने अभी इसके साथ समझौता किया है। अब ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा क्या करेगा, जो भी उनके पुलिस वाले होंगे घर पे किसी भी तरह की कोई मेडिकल सुविधा या और तरह की सुविधा है उनको क्या करेगा, उनके घर तक वो पहुंचाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये किसने किया है दोस्तों, दिल्ली ने। अब अगर दिल्ली से करें तो दोस्तों ये हमारे देश की कैपिटल है दिल्ली, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो है अनिल विज। ठीक है दोस्तों, अब बात है किसकी यहाँ पे, अगर दिल्ली की बात करें तो दोस्तों जो प्लाज्मा बैंक है ओपन सबसे पहले कहाँ हुआ था, दिल्ली के अंदर। और ईवी रिचार्ज स्टेशन भी दिल्ली के अंदर, ईवी का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है जो उनको रिचार्ज करने के जो स्टेशन है वो भी वहां पे, जैसे सीएनजी है, पेट्रोल है, ऐसे ही वो भी कहाँ पे, दिल्ली के अंदर ये भी हुए हैं। और प्लाज्मा बैंक क्या है दोस्तों, अभी जो जैसे कोई कोविड-19 का मरीज है और वो ठीक हो गया, तो क्या है उसके जो ब्लड है उसके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या है, जो कोरोना वायरस के जो जीवाणु या कीटाणु जो भी हैं उनके प्रति लड़ने की क्षमता उसके अंदर इंक्रीज हो जाती है। तो क्या करते हैं ये उन सेल्स को निकाल लेते हैं, प्लाज्मा को निकाल लेते हैं और दूसरे व्यक्ति जो कोविड-19 का मरीज है उसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिससे कि उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ सके और वो ठीक हो सके। तो इस तरह का ये प्लाज्मा बैंक है। और दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही दिल्ली सरकार ने क्या है 5T प्लान भी लॉन्च किया था, और एक इन्होंने किया था ऑपरेशन शील्ड, ये भी अभी लॉन्च किया था। और दोस्तों
अभी किसने मिलके अभी दिल्ली सरकार ने मिलके AIIA के साथ मिलके एक और आयु रक्षा प्रोग्राम भी शुरू किया था। और दोस्तों अगर हम दिल्ली से और थोड़ा सा ले लेते हैं तो क्या है, अभी कुछ टाइम पहले ही पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो कोरोना कोविड-19 अस्पताल है वो दिल्ली के अंदर बना है, जिसमें 10,000 बेड की सुविधाएं हैं। अस्पताल वहाँ पे ये कहाँ बना है, ये दिल्ली के अंदर बना है, अपना छतरपुर का जो एरिया है वह राधा स्वामी सत्यगंगा आश्रम मार्ग वहाँ पे बना हुआ है ये। और दिल्ली सरकार ने भी दोस्तों एक घर घर राशन योजना भी स्टार्ट की थी। इतना हो गया दोस्तों अपने दिल्ली के बारे में फैक्ट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस बैंक की चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ का घाटा हुआ है? तो दोस्तों अभी किस बैंक को 308 करोड़ का घाटा हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों PNB, पंजाब नेशनल बैंक को अभी 308 करोड़ का घाटा हुआ है पिछली तिमाही के अंदर। अब दोस्तों बात है किसकी, PNB की। और दोस्तों PNB का हेडक्वार्टर कहाँ है? PNB दोस्तों बहुत पुराना बैंक है, ये करीबन 1800 कुछ टाइम मतलब बना था। आज का बैंक नहीं है, काफी बहुत पुराना बैंक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके CEO कौन है? SS मल्लिकार्जुन राव, ये भी इसके लेटेस्ट के CEO है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ पहली बार टेलीफोन सेवा शुरू की है? तो दोस्तों ये किस देश के साथ शुरू की है? तो ये की है दोस्तों अभी UAE के साथ। तो UAE के साथ दोस्तों अभी इजराइल ने टेलीफोन पहली बार सेवा स्टार्ट की है। और ये क्या है, ये दोनों देशों के बीच आपसी ये जो सेवा है दोनों देशों की काफी टाइम से क्या है दोस्तों, जो अरब खाड़ी के देश हैं जैसे कि UAE के पास में इजराइल है, इजराइल, UAE, अमान अमान और ये अपना बहरीन, कतर, तो इस तरह की जो आस पड़ोस की कंट्री है उस पे क्या है, इजराइल के उन लोगों के साथ संबंध थोड़े से अच्छे नहीं है। और अब इजराइल ने क्या किया, UAE के साथ ये संबंध डेवलप किए हैं। और इससे क्या है, दोनों देशों के जो बीच आपसी मेल जोल है, भाईचारे की जो भावना है उसको काफी बल मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब किया है किसने, इजराइल ने। तो बात इजराइल की, इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। और यहाँ की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। और PM कौन है? बेंजामिन नेताऊ। और यहाँ के जो अभी दोस्तों अगर करंट से रिलेट करें तो कुछ टाइम पहले ही यहाँ की एक इजराइल की गली है तेल हबीब, तो उसका नाम बदल के इन्होंने क्या करा है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर गली रख दिया है, क्योंकि अभी 150वीं वर्षगांठ थी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की। तो उसी के उपलक्ष्य में उस गली का नाम गुरु रविंद्रनाथ टैगोर रख दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना इजराइल के बारे में। और दोस्तों यूएई की क्या है, बहर कतर यहाँ की। और UAE की। और दोस्तों UAE में दुबई के अंदर एक सबसे बड़ी जो विश्व की सबसे बड़ी इमारत है बुर्ज खलीफा, वो कहाँ है? UAE के अंदर ही है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के जो किंग है मोहम्मद बिन सलमान करके है यहाँ पे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। SBI के MD कौन नियुक्त हुए? तो दोस्तों SBI के जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो कौन नियुक्त है? वो है दोस्तों अपना राइट आंसर ऑप्शन A, अश्विनी भाटिया। तो अश्विनी भाटिया जी को अभी SBI का MD नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों बात है SBI की। तो SBI की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर का है इसका मुंबई के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? करंट में रजनीश कुमार है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों SBI का पहले क्या नाम था? पहले इसका नाम था एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बाद में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। और इसकी टैगलाइन क्या है दोस्तों? इसकी टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी। ठीक है दोस्तों। अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? रजनीश कुमार। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों ये जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये क्या है? ये एक LIC इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी है। तो इसका भी अभी किसने अधिग्रहण किया है? तो ये किया है दोस्तों ICICI लबार्ड ने इसका भी अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है दोस्तों। और जो ICICI लोबार्ड है ये क्या है? एक इंश्योरेंस कंपनी है।
और इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 2001 के अंदर। हेडक्वार्टर का है मुंबई के, और इसके एमडी कौन है? भार्गव दास गुप्ता। ठीक है दोस्तों, अब बात है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 2008 में। हेडक्वार्टर कहाँ इसका भी? मुंबई में है। और एमडी एंड सीईओ कौन है? संजीव श्रीनिवासन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। किसने हरिपथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये हरिपथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया है? तो ये किया है दोस्तों एनएचए ने। एनएचए का मतलब है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसने अभी हरिपथ नाम का ऐप लॉन्च किया है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसको क्या है, इससे जो वृक्षारोपण है उसकी निगरानी की जाएगी इस मोबाइल के थ्रू। जैसे अब क्या होता है, कोई भी हाईवे बनता है, कुछ बनता है, क्या करते हैं, तो उसके चारों तरफ क्या करते हैं, पेड़ लगा देते हैं। तो उन पेड़ों की निगरानी हो नहीं पाती, कोई कोई काट देता है, कभी कोई जंग, कोई पशु मतलब पशु ने खराब कर दिए, या किसी को व्यक्ति ले गया। तो उस चीज की निगरानी के लिए एबीएनएच ने ये है हरिपथ मोबाइल ऐप लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, अब बात है किसकी? एनएचए की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों? इसका फॉर्मेशन हुआ 1995 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर, और अध्यक्ष कौन इसके? सुखबीर सिंह संधू। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। यूएसआईएसपी ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों अभी ये किसे सम्मानित किया है? तो अपना जो राइट आंसर होगा वो अपना ऑप्शन होगा बी। ए और बी दोनों, आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण, इन दोनों को अभी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसको सम्मानित करके दोस्तों अभी एक्चुअली जो आनंद महिंद्रा है वो कौन है दोस्तों? वो महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष है। और जो शांतनु नारायण है ये कौन है? ये अडोब के सीईओ है। अडोब क्या है? अडोब एक सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, अडोब सॉफ्टवेयर उसके सीईओ हैं। ठीक है दोस्तों, और इनको क्यों दिया गया है? इनको इसलिए दिया गया है दोस्तों, भारत तथा अमेरिका का जो संबंध है उसको बढ़ावा दिया गया है, उसके लिए इनको यह दिया गया है। और दोस्तों ये यूएसआईसीपीएस क्या है? ये है यूएस इंडिया स्ट्रेटजी पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये इसकी दोस्तों फुल फॉर्म बनती है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये दोस्तों हाल ही में गोफिन 2005 उपग्रह को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किस देश ने भी लॉन्च किया है गोफिन को? तो दोस्तों ये किया है, अपना जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना। तो चाइना ने अभी इसको लॉन्च किया है गोफिन उपग्रह को। और दोस्तों ये क्या है? ये एक ऑप्टिकल रिमोट सैटेलाइट है। ठीक है दोस्तों, अब बात है किसकी? चाइना की। तो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। यहाँ की करेंसी क्या है? रेनमिनपी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन? यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? जिनपिंग। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से जाए तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री कौन है? चाइना। और सेकंड नंबर पे आता है अपना इंडिया। ठीक है दोस्तों, और क्षेत्रफल में भी देखा जाए तो एशिया का सबसे सेकंड नंबर का यही आता है, और फर्स्ट नंबर पे अपना आता है रशिया। अब दोस्तों बात है चाइना की। तो चाइना ने क्या है अभी बीओडो नेविगेशन सैटेलाइट भी अभी लॉन्च की है। और क्या क्या है दोस्तों? एपस्टार जीडी दूरसंचार उपग्रह भी इन्होंने अभी किया है। ठीक है, तो और क्या किया है दोस्तों इन्होंने? अभी चाइना ने कुछ टाइम पहले ही ई कोड नाम अभी इन्होंने क्या है, एक रॉकेट भी लॉन्च किया था, अग्नि अग्नि रॉकेट। एक दोस्तों क्या है, इनके अंदर एक कोई जोड़ है, आई डबल रॉकेट भी इन्होंने लॉन्च किया था। और अभी क्या है, इन्होंने एक अभी करेंसी भी डाउनलोड की थी चाइना ने। कौन सी? डीसीईपी, डीसी डिजिटल करेंसी, और ईपी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। अगर और हम चाइना से रिलेट करें तो दोस्तों अभी 2021 के जो एशिया गेम होने वाले हैं और एशिया पैरालंपिक्स गेम होने वाले हैं, ये सारे कहाँ होने वाले हैं? ये भी होने वाले हैं सारे चाइना के अंदर।
अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों चाइना ने चंद्रयान मिशन भी स्टार्ट किया था। और 2022 के जो जो गेम होने वाले हैं वो भी चाइना के अंदर होने वाले हैं। और अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों एक मेगले हाई स्पीड का भी इन्होंने सफल परीक्षण किया है। और इसकी जो स्पीड है दोस्तों वो 600 किलोमीटर पर आवर है। और ये स्पीड जो उनकी जो ब्लू ट्रेन है उससे डबल है। ठीक है दोस्तों। और 2000, तो ये दोस्तों इतना हो गया अपना किसके बारे में, चाइना के बारे में। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए हैं? तो दोस्तों आईआईसी ऑफ फेम में कौन शामिल हुए हैं? अपने चार ऑप्शन है दोस्तों, जहीर अब्बास, लीसा टाइलर, जैक कॉलिस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी मतलब इन्होंने क्या है, अभी इसके अंदर शामिल हुए हैं, तीनों के तीनों आईआईसी हॉल ऑफ फेम में। और दोस्तों अपने इंडिया के भी टोटल 4 या 5 ऐसे लोग हैं जो आईआईसी हॉल ऑफ फेम में अभी हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही राहुल द्रविड़ को भी यहाँ पे इसमें शामिल किया गया था। अब दोस्तों ये जहीर अब्बास ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये पाकिस्तान से। और लिसा टाइलर ये कहाँ से बिलोंग करती है, ऑस्ट्रेलिया से। और जो जैक कैलिस है ये साउथ अफ्रीका के बहुत अच्छे फेमस, काफी अच्छे बल्लेबाज थे और बॉलर भी थे, और एक तरीके से ऑलराउंडर थे। अब दोस्तों बात आईआईसी, तो आईआईसी के इंटरनेशनल काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल, ठीक है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1909 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई के अंदर। और इसका जो चेयरपर्सन है वो कौन है, इमरान ख्वाजा। और इसके अध्यक्ष कौन है, शशांक मनोहर। और सीईओ कौन है, मनु सहानी। ठीक है दोस्तों। ओवरऑल वर्ल्ड में दोस्तों जितने भी इंटरनेशनल जो गेम है होस्ट मतलब आयोजन करता है वो कौन करता है, वो आईआईसी करता है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो इसमें क्या है, किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की? तो दोस्तों अभी किसने किया है ऐसा, संस्कृति न्यू मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है दोस्तों, हरियाणा ने। तो अपना राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने भी इसी किया है। अब दोस्तों बात है हरियाणा की। तो हरियाणा क्या है, ये उत्तर भारत का एक राज्य है। और इसका हरियाणा की जो कैपिटल क्या है दोस्तों, चंडीगढ़। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर को सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ की लोकसभा सीटें हैं दोस्तों 10, राज्यसभा 5 और विधानसभा 90 सीटें हैं टोटल यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। अगर हम दोस्तों बात यहाँ की करें तो क्या है, अभी हरियाणा में क्या था, अभी हेल्प मी मोबाइल एप्स भी अभी हरियाणा में स्टार्ट की गई थी। और योगशाला खोली गई थी हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर 1000 आयुष असिस्टेंट और आयुष कोच 22 नियुक्त किए गए थे। और दोस्तों समाधान से विकास नामक पहल भी अभी कहाँ की गई थी, वन टाइम सेटलमेंट योजना भी अभी हरियाणा के अंदर ही स्टार्ट की गई थी। और दोस्तों हरियाणा में भी क्या है, अभी जो जितनी भी नौकरियां हैं मतलब जितने भी वहाँ पे जितनी कंपनियां हैं एमएनसी है, उसके अंदर 75% जो रिजर्वेशन है वो वहाँ के हरियाणा के स्थानीय निवासियों के लिए है। अर्थात अब जितने भी ओवरऑल मेंबर होंगे काम करने वाले, उसमें से 75% हरियाणा के होंगे। बट उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, 50,000 से ऊपर उनकी सैलरी होनी चाहिए, तब वो इस क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों। और और क्या है दोस्तों, और अभी अगर हम अभी हरियाणा के अंदर ही दोस्तों दुनिया की जो पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग भी हरियाणा के अंदर ही चलाई गई थी। और भारत का जो चौथा यूथ गेम होने वाला है वो भी हरियाणा में होगा, पंचकुला के अंदर। ठीक है दोस्तों। और किसान मित्र योजना भी अभी हरियाणा ने किसान मित्र नियुक्त किए गए हरियाणा के अंदर। ये क्या है कि जो भी किसान है उनको एडवाइस देंगे पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर। ठीक, इतना दोस्तों हो गया अपना हरियाणा के अंदर। और अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों हरियाणा सरकार ने अपना एक फ्रेश मिनरल वाटर के नाम से पानी वाटर मिनरल वाटर लॉन्च किया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किसकी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का टेंडर रद्द कर दिया है? तो दोस्तों ये किसने किया है, तो ये किया है दोस्तों इंडियन रेलवे ने। कितने दोस्तों, 44।
एक्चुअली दोस्तों इसमें क्या था, जितने भी टेंडर दिए थे इसमें क्या है, कुछ चाइनीज कंपनियां थी जिन इनके साथ में। तो चाइनीज कंपनियों को यह पता है इंडिया से भी जितनी भी चाइनीज कंपनियां टेंडर रद्द कर रहे हैं और उनको निकाल के बाहर कर रहे हैं। तो ऐसे में इंडियन रेलवे ने जो जो चाइनीज कंपनियां इसके साथ कनेक्ट थी तो उस टेंडर को ही बिल्कुल रद्द कर दिया है। अब दोस्तों बात है इंडियन रेलवे की। तो इसकी जब इंडियन रेलवे के जब फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों, ये हुआ था अपना 16 अप्रैल 1853 में। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली के अंदर। और जो हमारे अभी रेलवे मिनिस्टर है वो कौन है, पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, विनोद कुमार यादव। और जो आरपीएफ है, आरआरएफ है, रेलवे रिजर्व फोर्स, उसके महानिदेशक कौन है, अरुण कुमार। और दोस्तों अगर हम ये करें कि फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे, वो तो जॉन मथई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाल ही में किस राज्य ने छात्र के कोरीबाई मोबाइल नामक ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये कोरीबाई मोबाइल ऐप किसने किया क्या है, तो ये किया है दोस्तों छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के एक छात्र हैं जो 9वीं क्लास में पढ़ते थे, उसने भी ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अब बात है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है दोस्तों, इम्फॉल। और चीफ मिनिस्टर कौन है, एन बीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है, नजमा हेमतुल्ला। लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा 1 और विधानसभा 60। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या है, लोरी हराई त्योहार भी मनाया जाता है। और अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों एक कुंडल नाम की इन्होंने क्या की थी, एक परियोजना चलाई थी, उसकी यूएन ने काफी तारीफ भी की थी। और पौधों के लिए एक यहाँ क्लिनिक भी खोला गया है। और खोमजू दिवस यहाँ मनाया जाता है दोस्तों मणिपुर के अंदर, कब, 23 अप्रैल को। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। आशा आपको वीडियो पसंद आ गई। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो का, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।